नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी 2023 में हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका उस क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हुए हम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन दिया गया है, हालांकि ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन का डिटेल में अध्ययन करते हुए चल रहे हैं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरी वीडियोज को नहीं देखा होगा और या तो उसके पास टाइम नहीं है या वो वीडियोज खरीदने के पैसे भी आजकल नहीं रहते हैं कई बार, तो आप लोगों को ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से ही चारों ऑप्शन को डिटेल में अध्ययन करवा दिया जा रहा है कि अगर आप लोग इन केवल पीवाईक्यू को ही ध्यान से पढ़ लोगे और सारे क्वेश्चन को एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलोगे, जितना मैं अध्ययन करवा रहा हूँ इतना ही पढ़कर आप लोग अपने सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। हालांकि मेरे समझाने का लेवल ये है, अगर आप पीजी, सीयूटी पीजी या कोई अन्य वनडे एग्जाम में भी बैठते हैं तो अपने पेपर को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 महाजनपद के बारे में बात कही गई है यहाँ पर कि निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। 5 महाजनपद दिए गए हैं यहाँ पर, और या तो महाजनपद के राजधानी पूछ लेते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी क्या है, या महाजन, इसको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। या तो आप पूर्व से पश्चिम में लगाओ, या पश्चिम से पूर्व में लगाओ, या उत्तर से दक्षिण में, या दक्षिण से उत्तर में लगाओ। तो आज के क्वेश्चन में पश्चिम से पूर्व की जो क्रोनोलॉजी है, एग्जामिनर इसके बारे में पूछ रहा है कि अगर बच्चों चलो बताओ कि जो 5 महाजनपद दिए गए हैं, और 5 महाजनपद ये 16 महाजनपदों में से ही 5 महाजनपद हैं। जब 6 को ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब उस समय बुद्ध का भी समय था, उस समय ही महाजनपद का उदय हुआ था। और महाजनपद का उदय ऐसे हुआ था, सबसे पहले जन होते थे। जन जैसे कि जिनको राजा फुदाह बोलते हैं, जो जिनके साथ में 10 राज्यों का युद्ध हुआ था। एक्चुअल में वो राजा नहीं थे, एक कबीलों के सरदार थे। जन, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते महाजनपद का उदय हो गया था। उस समय 16 महाजनपद थे। तो भी मैप के माध्यम से अभी हम लोग देख लेंगे वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। और उन 16 महाजनपदों में से ही 5 महाजनपद के नाम यहाँ पर एग्जामिनर दे दिया है। और ऑप्शन ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे दिया गया है। और इसमें से पूछा है एग्जामिनर ने कि आप बताइए कौन कौन से महाजनपद, इसमें से कौन सा महाजनपद सबके पश्चिम में है, उसके पूर्व में कौन है, और उसके सबसे पश्चिम में कौन सा है, उसके पूर्व में कौन है, उसके पूर्व में कौन है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व जाने की बात हो रही है, एग्जामिनर कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर पहले मैप के माध्यम से देख ले रहे हैं, इसमें कोफल, अंग, मगध, मत्स्य और गांधार दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर मैप के माध्यम से अगर आप लोग चलेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा आप लोगों को। तो आइए देख लेते हैं मैप के माध्यम से एग्जामिनर। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, हाँ, इसको भी यहाँ पर साइड में खोल के रख लेते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा ही दिखेगा, लेकिन मैं पढ़ के बताता जाऊँगा आपको कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कौशल लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कौशल। कौशल हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है कौशल, ये है हमारा कौशल। और ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा है अ, अंग। अंग हमारा यहाँ पर है, कौशल के बाद है अंग। अंग ये हमारा ये वाला है, कौशल, अंग। कौशल के बाद है अंग। आप लोग मैप में देखते जाओ कौन सा पश्चिम में है, कौन सा पूरब में है। अभी हम लोग बड़े आराम से लगा लेंगे इसको एक बार, मैप अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो। कौशल, अंग, अंग के बाद है मगध। मगध, मत्स्य, गांधार। मगध, मत्स्य, गांधार। मगध, मत्स्य, गांधार। मगध, मत्स्य, गांधार। ये है आपका मगध, और ये है आपका गांधार, और ये है मत्स्य।
ये वाला है गांधार। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 महाजनपद हैं। यही 5 महाजनपद एग्जाम में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा है? गांधार। सबसे पहले है गांधार। इसके बाद जो जो ऑप्शन में दिए गए हैं यही देखेंगे। गांधार के बाद ये वाला है मध्य, गांधार मध्य कौशल, और ये वाला है आपका मगध। गांधार, गांधार इस सबके पश्चिम में है, फिर मध्य है, फिर कौशल है, फिर मगध है, फिर अंग है। अब ऑप्शन में चलेंगे, देखेंगे सबसे पहले गांधार मध्य कौशल मगध अंग। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। गांधार मध्य कौशल मगध अंग। गांधार सबसे पहले है आपका गांधार। गांधार नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है कौशल, और तीसरे नंबर पे था, सॉरी, दूसरे नंबर पर था मध्य, तीसरे नंबर पर था कौशल, और चौथे नंबर पर था मगध, और उसका 5वें और सबसे लास्ट नंबर पर था अंग। तो देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व में, यहाँ पर लिख लिया है तो आपको लगाने में आसानी होगी। सबसे पहले है गांधार, यानी कि ई जहाँ जहाँ पर होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। इन तीनों ऑप्शन नंबर बी सी और डी में ई है सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है हमारा मध्य। मध्य में देख लेंगे हम लोग डी कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर डी यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ भी एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हमारी लड़ाई बी और सी में बराबर की चल रही है। ये भी मध्य भी हो गया, और तीसरे नंबर पर है कौशल। कौशल यानी कि ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी लड़ाई पूरी बराबर की चल रही है दोनों में। और चौथे नंबर पर है हमारा मगध। मगध यानी कि सी वाला पहले यहाँ पर है, और ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया है। और इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर बी अंग। अंग सबसे पूर्व में था, अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से देख लिया है इस बात को। तो मित्रों, आज का जो 5वां नंबर का क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने मैप के माध्यम से देख लिया है। और आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें, और मैप में अगर आप लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के भूलने के चांस कम हो जाते हैं। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर यहाँ भी 6 स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर ने, और इन 6 स्टेटमेंट में एग्जामिनर कह रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाओ, यानी कि अभी क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने 5 स्टेटमेंट दे दिया है कि इसमें कौन सी घटना कब हुई है, इसको आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले पांचों स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे एग्जाम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना उसके बाद में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी में है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी में है पी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन को जारी रखने के लिए शक्तिशाली अपील की। ऑप्शन नंबर डी में है बृहत कलकत्ता संहार। ऑप्शन नंबर ई में है भाखा पर आर.वी. धुलेकर का भाषण। आइए देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। अगर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ये पेश हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया था? इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव हमारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित
22 जनवरी 1945 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था, यानी कि सभी की सहमति थी कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1945 को पारित कर दिया जाए संविधान सभा के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट है हमारा बीके पोरकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन को जारी रखने के लिए शक्तिशाली अपील की, यानी कि जो अंग्रेजों ने 1909 में पृथक निर्वाचन लाया हुआ था, तो बीके पोरकर बहादुर ने उस निर्वाचन को जारी रखने के लिए शक्तिशाली अपील की थी। ये अपील की थी इन्होंने 27 अगस्त 1947 को। 27 अगस्त 1947 ये अपील की थी इन्होंने 27 अगस्त 1947 को, कि जो अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन लाया हुआ था, बीके पोकर ने कहा था कि इसको एक सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इन्होंने ऐसी अपील की थी बीके पोरकर ने। तो बृहत कलकत्ता संहार 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 14 अगस्त बृहत कलकत्ता संहार 14 अगस्त 1946 को हुआ था। 14 अगस्त 1946 14 अगस्त 1946 को हमारा बृहत कलकत्ता संहार हुआ था। और भाखा पर आर वी धुलेकर का जो भाषण हुआ था, ये हुआ था 13 सितंबर 1949 को। 13 सितंबर 1949 13 सितंबर 1949। ये यहाँ पर जो 5 घटनाएं हुई थी, हमने पांचों घटनाओं को एकदम क्रम से देख लिया है, मतलब कौन सी घटना कब हुई थी इसका हम लोगों ने बिल्कुल क्रोनोलॉजी वाइज लगा लिया है। अब देख लेते हैं एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। एग्जामिनर ये कह रहा है कालक्रम के अनुसार पहचाने। अब इसमें क्योंकि हम लोगों ने सन लिख लिया है, अब एग्जामिनर यहाँ के कोई से भी कैसे भी क्वेश्चन बनाए, अगर आपके फैक्ट बेस में किसी एक ही स्टेटमेंट को उठाकर पूछ ले और इन चारों पांचों डेट में से कोई सी भी 4 डेट दे दे और वो पार्टिकुलर घटना कब हुई है, किस डेट को हुई है, किस सन को हुई है, आप लोग बिल्कुल लिखे ज़्यादा फैक्ट और कोई नहीं करवा पाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें से सबसे पहले जो घटना हुई थी, ये हुई थी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश। तो पेश जब हुआ था, यानी कि पेश और पारित का इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पेश और पारित कोई भी पेश को मानेंगे यहाँ पर, तो ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी, ये हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था ग्वालियर टैंक में, है ना, हमें पता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। देख लेते हैं बी कहाँ कहाँ पर है। तो बी चारों ऑप्शन में है, तो पहले हम लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, और आप मिनिमाइज करके अपना लगा सकते हैं, कर लेते। सॉरी बच्चों, दूसरे टीचर आ गए थे, है ना, तो बस 1 मिनट ये समझाना है, समझा के फिर छुट्टी है, तो जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए। इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी, इन पांचों घटनाओं में से सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि बी वाला ऑप्शन चारों में है, तो यहाँ के पहले ऑप्शन से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। जो दूसरी घटना हुई थी 14 अगस्त 1946 को हुई थी, बृहत कलकत्ता संहार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी में है, तो आपके बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जो तीसरी घटना हुई थी 13 दिसंबर 1946 की, ये यहाँ पर ए में है। चौथी घटना जो थी ये है पीके बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन को जारी रखने के लिए शक्तिशाली अपील की थी 27 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी।
और सबसे लास्ट में इन पांचों घटनाओं में से जो सबसे लास्ट में घटना हुई थी, ये हुई थी भाखा पर वी धुलेकर का भाषण 13 सितंबर 1949 को हुई थी। तो बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी। तो आज का डिस्कशन बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बंद कर दो मैडम।